हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी बेमिनी विलेज। दोस्तों, आज की जो कहानी है बेमिनी गांव की है, जो कि हिमाचल का है। और वहाँ पर लोग बताते हैं कि वो जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर घर के बाहर कुछ चिन्ह बने हुए होते हैं, जिनके कारण कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कोई भी स्पिरिट आत्मा। और आज भी लोग वहाँ से डरते हैं और अपने घरों के बाहर चिन्ह है, और उस चिन्ह के चलते आज तक उनके घर बसते आते हैं। और वहाँ पर की ये घटना है दोस्तों, पायल और प्रीति की एक कहानी है, जो कि एक साथ पढ़ाई किया करते थे। वो जो पढ़ाई थी यूपी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और जो पायल थी वो हिमाचल की रहने वाली थी, और प्रीति थी जो पंजाब की रहने वाली थी। ऐसे ही समय बीता, उनके एग्ज़ाम की तैयारी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। कॉलेज का उनका फाइनल सेम चल रहा था। दोनों ने एग्ज़ाम दिया, प्रीति ने और पायल ने, और उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। 80 से 90% मार्क्स के बीच में उनकी परसेंटेज बनी, और दोनों काफ़ी खुश थे। तो प्रीति और पायल जो इकट्ठा रह रहे थे, तो वो आपस में बात करते कि भाई अब बहुत दिन हो गए, थोड़े बहुत दिन घर भी घूम आते हैं। घर जाए हुए कम से कम 7 से 8 महीने उन्हें हो चुके थे। तो पायल कहती है ठीक है बहन, मैं भी घर घुमाती हूँ और तू भी घर घूमने चली जा। यूपी में उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, यानी हो ही चुकी थी। अब वो कोचिंग के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे, और पायल जो थी अपने हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाती है घर, जहां उसका गांव का नाम था बेमिनी, जो कि बताया मैंने भूतिया गांव था। वहां पर आज भी लोगों के साथ काफ़ी अजीब होता है। और जो प्रीति थी वो अपने घर पंजाब में जा चुकी थी। तो ऐसे ही उन्होंने 8-10 दिन इंजॉय किया अपने अपने घर, और फिर वो वापस अपनी कोचिंग के लिए यूपी आ चुकी थी। और यूपी आने के बाद प्रीति और पायल एक साथ पढ़ाई फिर से करने लगी थी। और तभी थोड़ा सा समय बीता तो प्रीति के घर वालों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है बेटा, कुछ अर्जेंट है, तू जल्दी घर आ सकती है तो आ जा, या फिर तेरा छोटा भाई आएगा, जो कि दोस्तों एमपी में रह रहा था, अपना कुछ कार्य कर रहा था, ऐसी वो भी पढ़ाई कर रहा था। तो कहते हैं ठीक है, आप भैया को बुला लो, मैं भी अभी पढ़ाई करूँगी क्योंकि मुझे तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। ये सब प्रीति कहती है, और कहती है कि ठीक है मम्मा, आप रख दो फ़ोन, भैया आ जाएंगे। इतना कहकर प्रीति फ़ोन कट कर देती है। और थोड़ा सा इस समय बीतता है, 10 से 15 दिन गुजरते हैं। पायल भी अपनी कोचिंग बिल्कुल अच्छे से रिज्यूम कर रही थी, यानी बना रही थी, अच्छी तैयारी कर रही थी। तभी पायल के पास उनके घर वालों का फ़ोन आता है कि बेटा ऐसे ऐसे रिश्ता आया है, और अच्छा लड़का है, और काफ़ी अच्छी इनकम है, तो बेटा क्या करना है, शादी करनी है या फिर नहीं। वो पूछते हैं पायल से उसके मम्मी पापा। तो पायल कहती है ठीक है मम्मी, आप जैसा समझो, आप जैसा सोचो, मैं वैसा कर दूँ। तो ऐसे ही पायल शादी के लिए मान जाते हैं, घर वाले भी कह देते हैं। तो कह देते हैं कि बेटा आगे 6 से 7 महीने के बाद तुम्हारी शादी तय हुई है, ठीक है, दिसंबर के महीने में तुम्हारी शादी होगी, और तुम घर आ जाना, यानी 1-1.5 महीने पहले आ जाना, घर की तैयारी करनी है और सब कुछ नॉर्मल वे में चलाना है। तो पायल कहते हैं ठीक है मम्मी। और पायल ये जो बातें अपनी फ्रेंड प्रीति को भी बताती है कि यार ऐसे ऐसे शादी की कह रहे हैं घर वाले, और शादी करनी भी ज़रूरी है, आज नहीं तो कल करनी ही होगी। तो प्रीति भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, कर लेना। और सब कुछ ऐसे ही तैयारी करने लगे फिर से एग्ज़ाम के। 6 से 7 महीने बिल्कुल अच्छे से बीते, और पायल अपने घर चली गई। और प्रीति जो थी अब भी तैयारी कर रही थी। तो जो पायल है वो प्रीति के पास फ़ोन करती है कि इस तारीख को मेरी शादी है। 11 दिसंबर की वो रात थी जब प्रीति की शादी, पायल की शादी थी। तो वो प्रीति के पास फ़ोन करती है, तो प्रीति भी कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो ऐसे ही समय बीता, और शादी का दिन नज़दीक आ चुका था। तारीख हो चुकी थी 9 दिसंबर, और समय बीता तो जो पायल थी उसका एक दिन उसका सफ़र में ही गुजर गया, क्योंकि पंजाब से हिमाचल प्रदेश काफ़ी दूर पड़ता है दोस्तों, और समय भी लग जाता है 16 से 18 घंटे का। तो ऐसे ही 9 दिसंबर के दिन पायल चली थी, और 10 दिसंबर का दिन सुबह हो चुकी थी, और अब तक वो प्रीति के घर नहीं पहुंची थी। तो पायल जो थी प्रीति के पास फ़ोन करती है, सॉरी दोस्तों, प्रीति जो है पायल के पास फ़ोन करती है, और कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और थोड़ी देर बाद घर आ जाऊँगी। तो पायल भी कहती है ठीक है, ध्यान से आना। ऐसे ही समय बीता, और पायल जो थी उनके गांव में प्रवेश कर चुकी थी, जो कि बेमिनी गांव था। वहाँ पर पायल सब, सॉरी दोस्तों, प्रीति सब कुछ देख रही थी, और पायल के पास फ़ोन कर दिया था। जब प्रीति उनके गांव पहुंची तो उसने देखा एक बंदा जो अपने सिर को बार बार पेड़ से मार रहा था, उसको खून भी आ रहा था, यानी ब्लड भी बह रहा था। ये सब बिल्कुल देख रही थी प्रीति कि क्या हो रहा है। जब प्रीति को लगा कि उस बंदे का खून ज़्यादा निकल चुका है, तो प्रीति उस बंदे के पास जाने लगी।
प्रीति जैसे जैसे उस बंदे के पास जा रही थी, वहाँ से करीबन 2 से 3 बंदे आए और उस बंदे को लेकर वहाँ से चले गए। प्रीति ने ये देखकर काफ़ी अजीब लगा कि यार ये कैसी जगह है और ये क्या हो गया इस बंदे को, ऐसे मतलब कैसे खून बह रहा है। तो ऐसे ही इग्नोर सा हुआ, तभी जो पायल थी वो बिल्कुल सामने प्रीति को दिखाई पड़ती है। अब प्रीति भूल चुकी थी कि उसने क्या देखा और वो पायल के साथ उसके घर चले जाते हैं और रात को फंक्शन वंक्शन में खूब तैयारियां करते, खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर को पायल की शादी थी और प्रीति भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि प्रीति पहली बार अपने घर से बाहर पहाड़ों में घूमने आई थी और वो देखना चाहती थी कि पहाड़ों का नज़ारा कैसा होता है, वहाँ पर लोग कहते रहते हैं और क्या कहना है वहाँ का, मतलब एक प्रकार से जगह कैसी है, मूड कैसा रहता है, कैसा महसूस होता है, ये सब उसके मन में थी प्रीति के। हाँ भाई सब कुछ सही है। तो 11 दिसंबर का दिन शुरू होता है और धीरे धीरे शाम होती है, पायल की शादी का समय हो जाता है और सभी लोग इकट्ठा भी हो चुके थे। तभी ऐसे ही समय बीतता है, तो ऐसे ही पंडित जी फेरे वेरे करवाने लगा। पायल यहाँ पर बैठी थी, यहाँ पर वो बैठे थे उसके जो पति थे, हस्बैंड जो बनने वाले थे, जो मैरिड कपल लगा लो, जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी पायल की। तो पंडित जी यहाँ पर बैठे थे, उन दोनों की रस्में करवा रहे थे और जो प्रीति थी वो साइड में बैठी थी और ऐसे ही प्रीति की मम्मी, सॉरी दोस्त, जो पायल की मम्मी इधर उधर खड़े हुए थे, सब देख रहे थे। तो ऐसे ही पंडित जी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे और पायल और उसके जो हबी बनने वाले थे वो बैठे हुए थे। तो पंडित जी कहते हैं पायल से कि 1 चम्मच इसमें घी डाल आग में, यानी कि जो पंडित फेर करवा रहा था आग में घी डालने की कह रहा था। पायल कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी, ऐसा सब कुछ देख रही थी। और पंडित 2 से 3 बार कहता कि आग में घी डाल, लेकिन वो नहीं डाल रहे। तभी पंडित जी जोर से कहते हैं कि आग में घी डाल। तभी जो पायल है पूरा डिब्बा का डिब्बा घी का आग में का डाल देती है और पायल ऐसे बैठी रहती है। और पंडित जो था ऐसे कहने पर उसका हाथ आगे हो गया था और उसका हाथ पंडित का पूरा जल गया था और वो आग की लपटें तेज हो गई थी, लेकिन पायल को कुछ नहीं। पायल ऐसे चुपचाप से बैठी हुई थी। पायल को पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसकी जो ये ओढ़ रखा था, उसने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था वो अपने आप नीचे चला गया और जो पायल की आंखें थी एकदम लाल हो चुकी थी, उसके बाल एकदम बिखरे हुए हो चुके थे और ऐसे काफ़ी अजीब सा चेहरा और नाखून बड़े बड़े, दांत भी यहाँ से बड़े हो चुके थे। ये देखकर प्रीति काफ़ी ज़्यादा डर गई कि पायल को असल में हो क्या गया है और ये कैसा, मतलब अचानक क्यों हुआ है ऐसा। तो प्रीति ये सब देखकर काफ़ी हैरान थी और जो प्रीति ऐसा देखकर काफ़ी परेशान भी हो गई थी, क्योंकि पायल को ऐसी हालत में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि क्या हो गया पायल को। तो उसके पास वो जब जाने लगी कि इसे क्या हो गया देखने के लिए, तो जो पायल की मम्मी है कृति, वो बीच में आ जाती है और कहती है कि बेटा कुछ मत करो, तुम पीछे रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। कृति के कहने पर जो प्रीति थी थोड़ी देर पीछे खड़ी रही, लेकिन जब बिल्कुल ही सही नहीं हुआ, पंडित जी का हाथ पूरा जल चुका था और वहाँ से पायल उठ भी नहीं रही थी। तभी अब प्रीति को देखा नहीं जा रहा था। वो पायल के पास मम्मा को हटाती है, उसकी प्रीति की पायल की मम्मा को हटाती है और वहाँ पर चली जाती है और जैसे ही पायल को हाथ लगाती है, पायल उसके दोनों हाथों से गले पकड़ लेती है। ऐसे गले को पकड़ लेती है पायल और प्रीति ऐसे ही, मतलब आंखें लाल हो चुकी थी और जो पायल थी उसके हाथ भी एक तरह से पूरे काले पड़ चुके थे। ये देखकर काफ़ी परेशान थी और जब प्रीति का ऐसा गला पकड़ा गया तो पायल ऐसे करके गला पकड़ रही थी और प्रीति की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी पता नहीं कैसे न कैसे करके 2-4 बंदे आते हैं और पंडित जी को लेकर आते हैं। कोई बड़ा पंडित था, वो कुछ ऐसे ही मंत्र वंत्र मारता है, कुछ जल छिड़कता है और तभी जो पायल थी वो बेहोश हो जाती है और साथ के साथ प्रीति भी बेहोश हो जाती है। जब प्रीति को होश आता है तो वो देखती है वो पायल के घर में थी और पायल नए घर में जा चुकी थी, यानी पायल ससुराल जा चुकी थी और प्रीति उसके घर में सो रही थी। उसका मतलब सब कुछ हो चुका था प्रीति को जब होश आया। तो ऐसे जब प्रीति के पास पायल की मम्मी आई, प्रीति वहाँ पर बैठी हुई थी, तो पायल की मम्मी ने प्रीति को चाय दी और पूछा कि पायल कहाँ है। पायल कहती है प्रीति कि उसकी तो शादी हो गई। सॉरी दोस्तों, प्रीति कह रहा हूँ, कृति कहती है जो पायल की मम्मी है प्रीति से कि उसकी तो शादी हो गई। तो कहती है सब कुछ सही हो गया था। तो कहती है कि हाँ ठीक हो गया था। कृति कहती है पायल की मम्मी, और तुम पता नहीं क्या हो गया, तुम अचानक यहाँ पर उठे ही नहीं। और वो बताते कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था।
तो जो पायल की मम्मी और कृति वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे घर के आगे चिन्ह बनाया जाता है कि यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में कई स्पिरिट आत्माएं शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे छुड़ा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बात जब कृति पायल को बताती है, जो सॉरी दोस्तों प्रीति को बताती है, जो पायल की मम्मी थी कृति, तो वो काफ़ी घबरा जाती है और वो सोचती है कि मैं आज ही के दिन अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि ऐसी स्पिरिट ऐसी कहीं पर भी आत्माएं पीछा कर सकती है। ऐसा लगा प्रीति को और वो सोचने लगी कि छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब शादी भी हो चुकी है, पायल अपने नए घर भी जा चुकी है। ऐसे ही पूरे दिन निकालते प्रीति, और शाम का समय जैसे ही होता है, प्रीति की कोई ट्रेन थी जो सीधे घर ही पहुंचा रही थी, ना ही बीच में ट्रेन एक्सचेंज करनी थी, ना ही कोई बस बदलनी थी। तो प्रीति उस ट्रेन में बैठती है और अपने घर आ जाती है। और कृति जो पायल की मम्मी थी वो बताती है कि घर के बाहर एक चिन्ह भी बनाया था, जिसके कारण से कोई स्पिरिट घर के अंदर प्रवेश ना करे या फिर आत्मा, लेकिन वो जो चिन्ह था किसी ने मिटा दिया। ये सब पायल की मम्मी ने बताया प्रीति को, और सब कुछ शादी हो गई थी। लेकिन अब उसने फ़ोन भी किया, प्रीति ने फ़ोन किया पायल के पास, पायल बिल्कुल ठीक थी और अपने नए घर जा चुकी थी, सब कुछ सही था। लेकिन आज भी प्रीति सोचती है कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज भी जो बेमिनी विलेज है, लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं, वहाँ पर काफ़ी अजीब अजीब किस्से हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और क्या आपको मौका मिले कि आप बेमिनी विलेज घूमने जाओ तो क्या आप चाहोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स इट। कल मिलेंगे फिर से एक और खौफनाक कहानी।